सोचो, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाए और कोई आके आपको कहे जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो क्या आप उस बात पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं। और कहानियों की दुनिया में हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा होता है, और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक राजा, एक समझदार मंत्री और एक ऐसा हादसा जो सिर्फ जिंदगी ही नहीं, सोचने का तरीका भी बदल कर रख देता है। क्या सच में हर बुरा वक्त एक ना एक दिन अच्छा साबित हो सकता है? आइए इस कहानी के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। उसके पास एक मंत्री था जो बहुत ही समझदार और अक्लमंद था। वो हमेशा कहता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा अपनी तलवार साफ कर रहा था और मंत्री भी उसके पास ही बैठा था। अचानक तलवार राजा के पैर पर गिर गई और उसकी एक उंगली कट गई। तभी मंत्री ने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा यह सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। उसने मंत्री से कहा, मेरी उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो कि यह अच्छे के लिए हुआ, इसमें अच्छा क्या है? राजा इतना गुस्से में हो गया कि उसने मंत्री को जेल में डाल देने का हुक्म दिया। मंत्री ने इस बात का दुख नहीं किया, बल्कि जेल जाते वक्त फिर से कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा यह सुनकर हैरान रह गया और सोचा, यह कितना अजीब आदमी है। जेल जा रहा है और फिर भी कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। 2 महीने गुजर गए। एक दिन राजा शिकार करने गया। अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार होकर वो गहरे जंगल में चला गया। शिकार करते वक्त राजा एक हिरण का पीछा करते करते अपने सिपाहियों से बिछड़ गया और घने जंगल में खो गया। राजा ने हिरण तो नहीं पकड़ा, लेकिन अपना रास्ता जरूर खो दिया। जब राजा को यह एहसास हुआ तो उसने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। अचानक से कुछ आदिवासी लोगों ने राजा को घेर लिया। यह आदिवासी लोग राजा के राज्य में नहीं रहते थे, इसलिए उन्होंने राजा को पहचाना नहीं। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और अपने गांव ले गए। यह आदिवासी लोग अपने देवी देवता को खुश करने के लिए किसी इंसान की बलि देना चाहते थे। राजा उनसे अपनी जान बख्शने की विनती कर रहा था, लेकिन आदिवासी लोग राजा की बात समझ नहीं पाए। आदिवासी लोग खुशी में ढोल बजाने लगे। राजा को नहलाया, नए कपड़े पहनाए, फूलों की माला पहनाई और बलि के लिए तैयार किया। बस बलि देने ही वाले थे कि उनका सरदार राजा के कटे हुए पैर की उंगली बिड़स ली। उंगली कटने की वजह से सरदार ने ढोल बजना बंद कर दिया और कहा, इस आदमी की बलि नहीं दे सकते क्योंकि यह आदमी अधूरा है। अगर अधूरा इंसान बलि चढ़ाया गया तो देवी गुस्सा हो जाएगी। आदिवासी लोगों ने राजा को छोड़ दिया। राजा खुशी से अपने महल वापस आ गया। वापस आकर उसने सोचा, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो यह लोग मुझे मार डालते। मतलब मंत्री सही कह रहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने सिपाहियों से कहा कि मंत्री को जेल से निकालो और उसको मंत्री पद वापस दे दो। जब मंत्री वापस आया तो राजा ने उससे कहा, मेरी उंगली कट गई थी और यह मेरे लिए अच्छा हुआ, यह तो मुझे समझ आ गया, लेकिन तुम तो 2 महीने तक जेल में रहे और तुम्हें कितना दुख उठाना पड़ा। तुम्हारे साथ अच्छा क्या हुआ? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं आपका वजीर हूँ और हमेशा आपके साथ रहता हूँ। अगर मैं जेल में नहीं होता तो उस दिन मैं भी आपके साथ ही होता। जब उन आदिवासी लोगों ने आपको आपके कटे हुए उंगली के साथ छोड़ दिया, अगर मैं वहाँ होता तो मेरी उंगली तो ठीक थी, तो वो लोग मेरी बलि जरूर चढ़ाते। इसीलिए यह अच्छा हुआ कि मैं उस दिन आपके साथ नहीं था और जेल में था। इस वजह से मेरी जान बची और आपकी भी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हर घटना का एक मकसद होता है, चाहे हमें उस वक्त समझ न आए। कभी कभी जो हमें बुरा लगता है वही बाद में अच्छा साबित होता है। यह दुनिया एक अजीब तरीके से काम करती है, जहाँ हर दुख के पीछे एक सुख छुपा होता है। राजा और मंत्री की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि विश्वास और सब्र रखें, क्योंकि आखिर में सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। अपने जीवन में भी आप यह विश्वास रखिएगा कि हर मुश्किल वक्त आपको एक नए सुख की तरफ ले जा रहा है। हर घटना चाहे छोटी हो या बड़ी,
हमें एक नई सीख देकर जाती है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।